हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड हैंड कार वर्सेस न्यू कार। बहुत सी बार आपने देखा होगा, बहुत से लोगों की वीडियो के अंदर लोग बोल रहे होते हैं कि हमें सेकेंड हैंड कार परचेज करनी चाहिए, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होती है। हमें न्यू कार परचेज करते हैं, उस पर हमें ज़्यादा लोन की अमाउंट देनी पड़ती है। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी, बट आज मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी की सारी चीज़ें प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपको कौन सी कार एक्चुअल में लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कार रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे आपको बहुत सारे कार्स के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर आज मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप एक न्यू कार परचेस कर रहे हैं, उसके ऊपर आप कितने का लोन लेते हैं और फिर आपको फाइनल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी, वो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा। और उसके बाद अगर आप एक सेकेंड हैंड कार परचेस करते हैं, उसके ऊपर लोन लेते हैं तो कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी। और अगर आप एक सेकेंड हैंड कार परचेस करते हैं कैश पेमेंट देके, मतलब फुल पेमेंट आप दे रहे हैं, तो आपको उसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से मैं आपको मेरे जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां पे ये सारी की सारी चीजें समझाता हूं अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पे कार लोन कैलकुलेटर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का आपको कार ईएमआई लोन कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ओपन हो चुका है हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमाउंट यूनिट, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम भी अपने इस वीडियो के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जो कार हम परचेज करने की सोच रहे हैं उसकी अमाउंट है 10 लाख रुपए। ठीक है, अगर 10 लाख की एक कार है जो कि आप लेने का सोच रहे हैं और कितने साल के लिए, तो 7 साल तो नहीं, चलो हम इसको 5 साल रख लेते हैं कि 5 साल तक मैं लोन भरूंगा और 5 साल के अंदर मैं लोन क्लियर कर दूंगा। और इस टाइम पे जो न्यू कार्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं कि 8.7, इतने थोड़ा ऊपर नीचे, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा, बट अभी जो मोस्टली चल रहा है वो 8.7, 8.9 या फिर 8.5 भी हो सकता है। ठीक है, तो 8.7 यहाँ पे हम वही ले लेते हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस टाइम पे हमें कैलकुलेटर के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पे मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी मंथली ईएमआई जो आने वाली है वो यहाँ पे 20,000 की ईएमआई आने वाली है। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 साल के बाद जो 10 लाख का हमने लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो हम लोग भरने वाले हैं 2,36,000, 2,36,784 की जो अमाउंट है वो हम लोग लोन के ऊपर भरने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो हमें पे करनी रहेगी 5 साल के बाद वो हमारी निकल के आ रही है 12,36,784। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अगर आप एक न्यू कार परचेस करते हैं तो उसके ऊपर अगर आपने लोन लिया है तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि 5 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए, 2,36,000 एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट की अमाउंट। ठीक है, तो अभी बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो बोलते हैं कि हमें कार परचेस कर लेनी चाहिए, वो एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहता है हमारे लिए। तो अगर आप उन लोगों में से उनकी बात पे ट्रस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक कैलकुलेट अभी करके दिखाता हूं। 2023 चल रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि जो 2023 के अंदर बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने मॉडल को बेच रहे होंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि कोई भी नहीं बेच रहा होगा, बट अगर वो बंदा 2023 का मॉडल ही 2023 में बेच रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल 4 महीने पुरानी कार है या फिर 5-6 महीने पुरानी कार है, तो वो बहुत वैल्यू आपको कम देखने को नहीं मिलेगी। 10 लाख की आपको न्यू कार मिल रही है तो वो जो कार आपको मिलेगी उस टाइम पे 2023 का मॉडल, वो आपको कहीं ना कहीं 9 लाख या फिर 10-20,000 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बट इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा क्योंकि वो बंदे भी 4-5 महीने ही गाड़ी चलाई है और गाड़ी की कंडीशन अगर अच्छी है, ठीक है, तो वो आराम से इतने में बेचना तो जरूर से चाहेगा। बट अगर वो गाड़ी, अगर आप ये सोच के चलें कि 2 साल पुरानी हो चुकी है वही सेम गाड़ी का मॉडल, आप ये सोच के चलिए 2021 का मॉडल आप ले रहे हैं उस गाड़ी का, तो फिर उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आपको आराम से 8 लाख की मिल जाएगी वो गाड़ी। ठीक है, इसके अंदर भी आप 20-30,000 का मार्जिन बना के चलिए। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर आज जो भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये वीडियो बनाने के पर्पज से दे रहा हूँ। जो भी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन एक वैल्यू है। अगर आपने 10 लाख की गाड़ी परचेस करी है और 2 साल के बाद आप उसको सेल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो गाड़ी आप 8 लाख में तो बेचना चाहेंगे। जैसे और मैंने पहले भी बोला कि 20-30 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकता है कोई भी सिनेरियो में, डिपेंडिंग अपॉन की कार की कंडीशन कैसी है। ठीक है, अगर कार थोड़ी सी एक्सीडेंटल है, उसके अंदर कुछ रीपेंट हुआ है या कोई भी दिक्कत है कार के अंदर, तो आप 8 लाख की बजाय उसको 7.5 भी मान सकते हैं कि 7.5 में वो बंदा आपको दे देगा।
बट अगर कार की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसने गाड़ी ही चलाई है सिर्फ 2 से 5 हज़ार किलोमीटर और गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं है, तो उस केस में वो बंदा चाहेगा कि मेरे को 8 से 8.5 लाख रुपए मिल जाएं, ठीक है, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा चली नहीं है। तो इसलिए हम ये दोनों को एवरेज आउट करने के लिए हम वैल्यू लेते हैं 8 लाख रुपए की, ठीक है। तो अब वापिस से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आपने 8 लाख की कार, वो सेकेंड हैंड कार परचेस करी है लोन के ऊपर, तो आपको वो कितने की पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम वापिस से अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं और अब यहाँ से न्यू कार की जगह पे हम प्री ओन्ड कार सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6 लाख की जगह हम लोग लिख देंगे 7.5, ठीक है। 7.5 लाख की कार हमारी जो है वो हमें पड़ रही है और इसके ऊपर हम लोन ले रहे हैं। ये लोन का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 5 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे यहाँ पे 14.5% हो चुका है। यही सबसे बड़ा कैच है। जो भी बंदा आपको बोल रहा है कि सेकेंड हैंड कार वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी है, अगर आप लोन पे लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं रहने वाला है आपके लिए। और वो आगे मैं पूरा कैलकुलेट करके अभी दिखा रहा हूँ। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर आप देख रहे हैं 14.5 हो चुका है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। नई कार के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आपको 8.7 8.9 में मिल जाता है, वही आपको पुरानी कार पे, सेकेंड हैंड कार के ऊपर जो भी आप लोन लेने का सोच रहे हैं, वो आपको 14.5 यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा अच्छा है तो इतने में मिलेगा। अगर थोड़ा सा आपका खराब है क्रेडिट स्कोर, तो आपको जो है 14.5 की जो ये वैल्यू है, ये 16% तक भी जा सकती है, 16%, ठीक है। तो हम यही मान के चलते कि 14.5% इंटरेस्ट रेट रहता है और जो हमारी कार की वैल्यू है यहाँ पे हम लोग उसको 8 लाख कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सोचा था, हम लोग 8 लाख इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे और अभी दबाते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी ईएमआई निकल के आएगी 18,000 पर मंथ। और यहाँ पे भी हमने 5 साल के लिए लोन को लगाया कि हम 5 साल तक लोन भरेंगे। और यहाँ पे अगर आप फाइनल अमाउंट देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट की जो अमाउंट हमारी निकल के आ रही है वो है 3,29,358, जहां की ये अमाउंट हमारी न्यू कार के अंदर थी सिर्फ 2,36,000 रुपए। उससे भी कम अमाउंट के ऊपर हमें लोन भरना पड़ रहा है 3,29,000 रुपए, ठीक है। वो 10 लाख के ऊपर हमें 2,36,000 भरने पड़ रहे थे इंटरेस्ट के, इस पे हमें 8 लाख के ऊपर हमें 3,29,000 रुपए भरने पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट भरना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमें कितना यहाँ पे लॉस जा रहा है, हमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जबकि हमारी जो प्रिंसिपल की अमाउंट है वो भी हमारी जो न्यू कार की अमाउंट थी उससे 2 लाख रुपए कम है प्रिंसिपल की अमाउंट। उसके बाद भी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा भरना पड़ रहा है। और अभी बात कर लेते हैं हमें टोटल कितना भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे, तो हमें 11,29,000 रुपए भरने पड़ रहे हैं यहाँ पे, जबकि वहां पे थे हमारे 12,36,000। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मेजरली 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। सिर्फ ही हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है 1 लाख का डिफरेंस निकल के आ रहा है हमारा। हमने अगर न्यू कार परचेस करी है या फिर सेकेंड हैंड कार परचेस करी है, अगर न्यू कार परचेस करी होती तो वो 1 लाख महंगी पड़ती, और अभी हमने सेकेंड हैंड कार परचेस करी है तो हमें 1 लाख सस्ती पड़ रही है, ठीक है। ये वैल्यू तो होगी लोन के बारे में। अगर आप सेकेंड हैंड कार लेने का सोच रहे हैं इन कैश, तो ये बहुत ही अच्छी डील रहने वाली है। अगर आपके पास कैश पड़ा है, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अमेजिंग डील रहेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख की गाड़ी क्या बोलते हैं 7.5 या फिर 8 लाख में अगर आपको मिल जा रही है, तो वो बहुत ही अच्छी डील है। कंडीशंस की ये रहने वाली है कि आपको वो गाड़ी अच्छी कंडीशन में मिल रही है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत से लोग आजकल सेकेंड हैंड मार्केट में आपको सोचते हैं कि कैसे आपको चूना लगाया जाए, ठीक है। अगर आप पूरी चेकलिस्ट एक देखना चाहते हैं कि सेकेंड हैंड कार परचेस करने से पहले कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप वो जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ कि ये पॉइंट हमें चेक करना ही चाहिए जब हम सेकेंड हैंड कार लेने जा रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। वो वीडियो जरूर से देखिए अगर आप एक सेकेंड हैंड कार परचेस करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अगर आप सेकेंड हैंड कार परचेस करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कैश पड़ा है, आपके पास पैसे पड़े हैं और आप कैश में उस गाड़ी को परचेस कर सकते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए बन जाएगी गाड़ी। बट अगर आपके पास कैश नहीं पड़ा है, आप सेकेंड हैंड कार के ऊपर भी लोन लेने का सोच रहे हो, तो ये जो डील है आपके लिए एक घाटे की डील रहने वाली है। सबसे पहले तो जो एक नई गाड़ी की ओनरशिप का एक्सपीरियंस होता है, वो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे सेकेंड हैंड कार के अंदर, क्योंकि जो एक फीलिंग होती है ना नई गाड़ी परचेस करने की कि भाई मैं नई गाड़ी लेके आया हूँ,
तो ये जो फीलिंग है आपको सेकेंड हैंड कार में नहीं आएगी। और उसके बाद आरसी के ऊपर आपको ये सब ट्रांसफर करवाना पड़ता है, ये सब झंझटबाजी रहती है। और अगर आप फिर से उस कार को अगर आप बेचने जाएंगे तो जो भी उस पर्सन खरीदेगा उस कार को, वो उसका थर्ड ओनर बनेगा, तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी अगर आप उसको बेचने का सोचेंगे, कंपेयर टू अगर आपने एक न्यू कार परचेस करके उसको फर्स्ट टाइम आप उसको सेल करने का सोच रहे। तो ये कुछ बातें थी। आई होप मैंने आपके मन में जो भी डाउट थे सेकेंड हैंड कार को लेके वो मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, इससे अलावा भी कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। अगर आप मेरे को फिर भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जाके ड्राइव विद कमल मेरे हैंडल का नाम है, वहां पे जाके आप डीएम कर सकते हैं। डीएम करने के बाद भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बट डीएम का रिप्लाई मैं आपका जरूर से करूंगा, ठीक है। तो वहां पे जाके आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।